भारत के गुरुवार के व्रत गुरुवार का दिन भारत के अनेक भागों में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह दिन परंपरागत रूप से गुरु अर्थात ज्ञान देने वाले मार्गदर्शक तथा बुद्धि, समृद्धि, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति प्रदान करने वाले विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित माना जाता है। समय के साथ अलग अलग समुदायों ने अपनी अपनी गुरुवार व्रत परंपराएं विकसित की। यद्यपि इनके नियम और विधियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य भक्ति, आत्म अनुशासन और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना है। साईं बाबा गुरुवार व्रत साईं बाबा का गुरुवार व्रत भारत में सबसे लोकप्रिय गुरुवार व्रतों में से एक है। भक्त शांति, सफलता, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए यह व्रत रखते हैं। कई लोग श्रद्धापूर्वक प्रार्थना के साथ इस व्रत की शुरुआत करते हैं और लगातार 9 गुरुवार तक इसका पालन करते हैं। इस दिन भक्त फूल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं और साईं बाबा व्रत कथा का पाठ करते हैं। कुछ लोग केवल फल ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ एक समय का सात्विक भोजन करते हैं। ये व्रत साईं बाबा द्वारा सिखाए गए 2 मुख्य सिद्धांतों श्रद्धा और सबूरी पर आधारित है। इसकी सरलता के कारण विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोग भी इसे श्रद्धापूर्वक करते हैं। बृहस्पति देव व्रत बृहस्पति देव, जिन्हें गुरु या ग्रह बृहस्पति भी कहा जाता है, गुरुवार के प्रमुख देवता माने जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार वे देवताओं के गुरु हैं और ज्ञान, शिक्षा तथा धर्म का प्रतीक हैं। भक्त इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं तथा चना दाल और हल्दी युक्त भोजन जैसे पीले रंग के प्रसाद अर्पित करते हैं। कई लोग इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करते। ये व्रत विशेष रूप से शिक्षा, करियर, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख की कामना करने वालों द्वारा किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में बृहस्पति देव की पूजा को बुद्धि और सही निर्णय क्षमता बढ़ाने वाला बताया गया है। भगवान विष्णु गुरुवार व्रत भारत के कई क्षेत्रों में गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त सुरक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह व्रत रखते हैं। दिन की शुरुआत स्नान, मंदिर दर्शन और विष्णु मंत्रों के जप से होती है। तुलसी के पत्ते, फल और मिठाइयाँ भगवान को अर्पित की जाती है। परिवार के सदस्य भगवान विष्णु और उनके अवतारों से जुड़ी कथाएं सुनते और पढ़ते हैं। ये व्रत विशेष रूप से उन परिवारों में लोकप्रिय है जो घर में शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। दत्तात्रेय गुरुवार व्रत भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। गुरुवार का दिन उनकी आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्त प्रार्थना करते हैं, नाम स्मरण करते हैं और दत्तात्रेय मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। ये व्रत आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। भक्तों का विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा से की गई दत्तात्रेय उपासना जीवन की उलझनों को दूर कर स्पष्टता प्रदान करती है। संतोषी माता गुरुवार पूजा यद्यपि संतोषी माता का व्रत मुख्य रूप से शुक्रवार को किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में गुरुवार को भी उनकी विशेष पूजा की जाती है। भक्त सुख, पारिवारिक सौहार्द और कठिनाइयों से मुक्ति की कामना करते हैं। इस पूजा में सादगी और भक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। संतोषी माता की कथाएं धैर्य, विश्वास और दृढ़ता का संदेश देती हैं, जो आज भी भक्तों को प्रेरित करती हैं। गुरु पूजा गुरुवार व्रत भारत की अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में गुरुवार का दिन गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक को समर्पित होता है। गुरु शब्द का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला। इस दिन श्रद्धालु आश्रमों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और सेवा कार्य करते हैं। कई लोग आंशिक उपवास रखते हुए ध्यान और अध्ययन में समय बिताते हैं। ये परंपरा भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व को दर्शाती है। 9 गुरुवार व्रत कई परंपराओं में प्रचलित एक विशेष साधना है। इसमें भक्त किसी एक देवता को समर्पित होकर लगातार 9 गुरुवार तक व्रत रखते हैं। संख्या 9 को पूर्णता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस अवधि में भक्त प्रार्थना, सत्कर्म,
और आत्म अनुशासन पर विशेष ध्यान देते हैं। 9वें गुरुवार को विशेष पूजा और दान पुण्य किया जाता है। ये व्रत निरंतर श्रद्धा और धैर्य का संदेश देता है। दान आधारित गुरुवार व्रत। कई भक्त गुरुवार के व्रत के साथ दान को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वे भोजन, वस्त्र, पुस्तकें या धन जरूरतमंदों को दान करते हैं। कुछ लोग सामुदायिक भोजन का आयोजन करते हैं या शिक्षा संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं। ये परंपरा सिखाती है कि आध्यात्मिक उन्नति के साथ करुणा और सेवा भी आवश्यक है। मंदिर गुरुवार व्रत। भारत के अनेक मंदिरों में गुरुवार को विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भक्त भजन, आरती और सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। साईं बाबा, दत्तात्रेय, विष्णु और बृहस्पति देव के मंदिरों में इस दिन विशेष भीड़ देखी जाती है। सामूहिक भक्ति का वातावरण लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शांति प्रदान करता है। आधुनिक गुरुवार व्रत। आज की व्यस्त जीवन शैली में कई लोग पारंपरिक व्रतों को अपनी सुविधा के अनुसार अपनाते हैं। कुछ लोग पूर्ण उपवास के बजाय केवल कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करते हैं, जबकि कुछ अतिरिक्त समय प्रार्थना, ध्यान और दान पुण्य में लगाते हैं। बदलावों के बावजूद इन व्रतों का मूल उद्देश्य वही है: श्रद्धा, अनुशासन, कृतज्ञता और आंतरिक शांति का विकास। गुरुवार व्रतों की निरंतर लोकप्रियता यह दर्शाती है कि प्राचीन परंपराएं आज भी आधुनिक जीवन में अपनी आध्यात्मिक प्रासंगिक